बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य को महत्व दिया। सत्य सत्य तो सभी कहते हैं कि सत्य बोलो सत्य बोलो, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते सत्य कैसे कहते हैं, इस सारे संसार में किसी को पता नहीं चला। अपने ऊपर जो मानंदी करके, जो कल्पना करके, जो ठहराया, मानंदी भ्रम, उसको सदगुरु श्री कबीर साहब ने भ्रम कहा और संसार के लोगों ने उसे सत्य कहा। एक परमात्मा है, वही सत्य है। वो सारे संसार को चला रहा है, वो सत्य है। ऐसी मानंदी रही संसार के लोगों की। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि यहाँ से मानंदी उठी, वो सत्य है, चेतन जीव सत्य है। सारी मानंदियां इन मनुष्यों के ही अंदर से उठी, जीव की सत्ता से ही उठी। चाहे वो ब्रह्म की मानंदी हो, चाहे वो ईश्वर की मानंदी हो, देवी देवताओं की मानंदी हो, भूत चुड़ैलों की मानंदी हो, जो भी मानंदी उठी, उस मानंदी का कर्ता ये चेतन जीव है। और संसार के लोगों ने उस मानंदी को सत्य कहा, ये भूल है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, भाई भूल को मिटाओ। यहां से जिसका जन्म होता है, जहां से जिसका आविष्कार होता है, उस जगह को पहचानो। भ्रम उठने का स्थान ये मनुष्य जन्म है। वासना उठने का स्थान ये मनुष्य जन्म। और जीव और शरीर के मेल में वासना उठती है, और जीव की सत्ता से ही उठती है। यदि जीव सत्ता ना दे तो कोई वासना नहीं उठेगी। जीव सत्ता ना दे तो मांस खाने की तरफ, शराब पीने की तरफ लक्ष्य जाएगा ही नहीं। जीव सत्ता ना दे, लड़ाई झगड़े झंझट सारे संसार में हो ही नहीं सकते। चोरी हिंसा व्यभिचार ये नहीं होंगे। सज्जनों भाइयों, ये आपकी ही सत्ता से, जीव की ही सत्ता से सारे कर्म हो रहे। कर्मों के बंधन में ये जीव फंसा हुआ है। कर्म मनुष्य को दंड देता है और कर्म स्वयं मनुष्य करता है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि रामन रमस कौन दंड लागा। अरे भैया, रामन रम से कौन दंड लागा, मर जाइबे का करे अभागा। ये 21 नंबर का शब्द है। सदगुरुदेव जी इसमें कह रहे हैं, भैया क्यों भूला हुआ है।
इस भूल से तुझे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा, तड़प जाएगा। राम न रमस। भैया क्यों कल्पना करके, राम की कल्पना करके उसमें रम रहा है? ये धोखे में। तुझे किसने दंड दिया है कि तू राम का भजन करके माला फेर? तुझे दंड देने वाला कौन है? कोई नहीं। तू स्वयं ही दंडित हो रहा है, अपने आप स्वयं ही दुखी हो रहा है। विषय स्वयं भोगता है, दुख आता है तो रोता है। चोरी स्वयं करता है, पिटता है तो रोता है। हिंसा करता है, पकड़ा जाता है, रोता है, पिटता है, पिटाई होती है। कांटों पे चलता है, चुभते हैं तो रोता है। जल में गहरे में कूदता है, गोते लगते हैं, पानी भर जाता है, परेशान होता है। वृक्ष पेड़ों पर चढ़ता है और गिर जाता है, चूक जाता है तो हाथ पे टूट जाते हैं, रोता है। तो स्वयं ही तो भूला हुआ है। सारे कर्म स्वयं ही तो कर रहा है। उन कर्मों के दंड तो स्वयं ही तो भोगता है। तेरे ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं, तो ये कोई कर्म का दंड देने वाला है ही नहीं। तो स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही दंडित होता है। तो ये जानकारी नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए। राम न रम से कौन दंड लागा? मर जाए का करवे अभागा। हे अभागे, मर जाएगा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। चोरी हिंसा विचार में, ईर्ष्या क्रोध मान छल में, गाली निंदा झूठ में क्या मिलेगा? नदी नालों पूजने में, पत्थरों की पूजा करने में तुझे क्या मिलेगा? शंख बजाने में, माला फेरने में, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाने में क्या मिले? कुछ नहीं। मर जाए वे का करवे अभागा। अरे ये कैसे कर्म करना है? अरे अभागे, तू भाग्यशाली है, तू मनुष्य जन्म में आ गया। नीरक्षीर का यहाँ निवेरा कर सकता है, निर्णय कर सकता है। सत्य को जान करके तो झूठ को छोड़ सकता है। मानंदियों को त्याग करके तो अपने आप को जान सकता है कि मेरी द्वारा सारी मानंदी उठ रही है। लेकिन तू इतना विचार नहीं करता। बस खाया पिया पेट भर, सोया पैर पसार, और भौदू को जाने नहीं कोमे को संसार। कोई पता नहीं। 16 फुल का खाए भरोसा राम का, और हमें खबर कचनाए घुसा कोई बाहर का। कोई पता नहीं। पड़ा हुआ है, नशा में चूर है। सदू दीजिए। कहते हैं कि जब कोई बात होती है तब माला लेकर के फिर लेता है। बस हो गया काम। शंख बजा दिया है? शंख तो गधे और कुत्ते भी बजाते रहते हैं, उनका तो स्वयं प्राप्त है उनको पहले से ही शंख जैसा सुर। अरे तू तो बाहर की हड्डी लेकर के बजाता है, वो तो कीड़े मकोड़ों की हड्डियां हैं। कोई कोई तो हाड़ों को गले में डाल के ढूंढता है। क्या बेढंगी चाल चली है। रामन रम से कौन दंड लागा? मर जाए वे का कर भी अभागा। 84 दूनी तप रहा है, चारों ओर आग जल रही है, 84 दुनिया जल रही, बीच में बैठा है, शरीर काला पड़ गया है, चमड़ी सूख गई, आंख बैठ गए। सदुदेव देख कहते हैं अरे भैया मर जाएगा, तुझे किसने दंड दिया है? ये क्यों ये कठिन तपस्याएं कर रहा है? इससे तुझे क्या मिलेगा? अरे परमात्मा तो तेरे मन की कल्पना है, मन की मानंदी है, वो कोई वस्तु नहीं। और तू तन को जला रहा है, बर्बाद कर रहा है। अरे किसी की सेवा करता, किसी बड़े बूढ़े की, तो कितना अच्छा होता।
कहीं पर कचरा हो, कूड़ा पड़ा हो तो झाड़ू लगाता है, वो जगह तब भी अच्छी हो जाती। कहीं कमाता, गरीबों को दान देता, खिलाता पिलाता। तेरे आचरण कितने अच्छे हो जाते, कितनी बढ़िया बात बनती। घर में रहता, माता पिता की सेवा करता रहता, या साधु भी बनता तो पक्का बनता, भ्रमभूर कल्पना को त्याग करके पार की संतों की शरण में लग करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करता। लेकिन क्या किया तेने? 84 धूनी तप रहा है, आग जल रही है, आग क्या जाने कि ये तपस्या क्या है। आग तो तुझे जला डाले। गिरेगा आग में तो क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि आग का तो जलाने का स्वभाव है। गिरेगा आग में तो क्यों नहीं जलेगा? पिएगा जहर तो क्यों नहीं मरेगा? ये जहर पिएगा विषय वासना भ्रम फूल कल्पना का, तो क्यों नहीं मरेगा? बार बार मरना ही पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। जल में गिरेगा क्यों नहीं डूबेगा? पानी जरूर भरेगा, कष्ट होगा। छत से गिरेगा क्यों नहीं मरेगा? क्यों नहीं हाथ पैर टूटेंगे? परेशानी। सदबुद्धि की पुकार के समझाते हुए रामन रम से कौन दंड लागा? तो ये किसी ने दंड नहीं दिया, तो अपने आप दंडित हो रहा है। मर जाए का करीबे अभागा। कोई तीर्थ, कोई मुंडित कैसा, कोई तीर्थों में घूम रहा है, सेवा न करनी पड़े, तन को बचा करके हरामखोरी में डोल रहा है। कोई तीर्थ, कोई मुंडित कैसा, कोई मुंडित जटाओं को मुड़ा करके लाल पीले कपड़ा पहन करके अपने आप को भूल गया है, कल्पना का गुलाम बन गया है, डोल रहा है चारों ओर। उसे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे कर्म कैसे होना चाहिए, किन कर्मों के द्वारा मैं कहाँ जाऊंगा, दोबारा मनुष्य जन्म होगा कि नहीं, छूटने का उपदेश क्या है, ज्ञान क्या है, ये पता ही नहीं। कोई तीर्थ, कोई मुंडित कैसा, पाखंड मंत्र भ्रम उपदेश और पाखंडों को मानता रहता है, फंसा हुआ है, तिलक लगाता है, चोटी रखाता है, लाल पीले कपड़े पहनता है, धूनी रमाता है, मांस भी खा लेता है, शराब भी पी लेता है, नंग दर्द होता है, गालियां भी देता है। कोई तीर्थ, कोई मुंडित कैसा है, पाखंड मंत्र भ्रम उपदेशा और तंत्र मंत्र के चक्रों में फंसा हुआ है। भ्रम उपदेशा और भ्रम का उपदेश देता है, और भ्रम का उपदेश सुनने वालों की संसार में भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़। तब भीड़ में बावरे हो रहे। पाखंड मंत्र भ्रम उपदेश, विद्या वेद पढ़े करे अहंकार, और खूब विद्या है, वेदों को पढ़ करके अहंकार करता है कि मैं वेद पाठी, वेदों का ज्ञाता, विद्या वेद पढ़े करे अहंकार। अंत काल मुख फांके छारा, सदु देखता अंत काल में, मुख में छार धूर भर जाएगी, गिर जाएगा, ना राम आएगा, न श्याम आएगा, न ब्रह्मा आएगा, न विष्णु आएगा, न महेश आएगा, न देवी आएगी, न देवता आएंगे, न हनुमान आएंगे, कोई नहीं आएंगे। अंत काल मुख फांके छारा। दुखित सुखित हो कुटुंब जमावे, और मर मरार अक्सर दुख, और दुखित सुखित होकर के कुटुंब को जमाता रहता है, चोरी कर करके धन को लाता है, व्यापार करके लाता है, धर्महारी बेईमानी करके लाता है, छल कपट से लाता है, दिन गरीबों को सता के लाता है, और कोई देश विदेशों में कमा कमा करके जड़ाध्यास में ही शरीर खो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ साधना भी करनी चाहिए, मन कैसे निर्मल हो, मन के विकार कैसे छूटे, ये लोगों को पता ही नहीं।
कोई तीर्थ कोई मुनित कैसा, पाखंड मंत्र भ्रम ऐसा, विद्या वेद पढ़ करे अहंकारा, अंत काल मुख फांके छाड़ा, अंत काल मुख में छार पड़े। कहें कबीर अकल है खोटी, और जोर है करवास निकले टोटी। सदगुरुदेव कहते कहें कबीर अकल है खोटी, कल का ये काया ये खोटी है, इसमें नाना प्रकार के विकार उठते रहते हैं। इसलिए अपने आप को जानो। जब तक हमको अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम विकारों से रहित नहीं हो सकते, विकारों को हम तज नहीं सकते, विकारों को त्याग नहीं सकते। पार की सदगुरु जब मिलते हैं और पार की सदगुरु हमको सत्य का ज्ञान कराते हैं, अपने आप का ज्ञान कराते हैं। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होमों में फंस करके हम वीरान हो जाते हैं, हम घायल हो जाते हैं, तड़पते रहते हैं, मर जाते हैं, फिर शरीर धारण करते हैं, फिर मनुष्य जन्म में आते हैं, फिर विषय भोगों में, भरम भूल कल्पना में, मानंदियों में डूबे रहते हैं, जात वर्ण में डूबे रहते हैं, बहुत अहंकार हो जाता है और फिर शरीर को छोड़ देते हैं। कहीं बौद्ध बन जाते हैं तो कभी जैन बन जाते हैं, कभी सन्यासी बन जाते हैं तो कभी नागा बन जाते हैं, कहीं यहूदी बन जाते हैं, कहीं पारसी बन जाते हैं। नाना प्रकार के मानंदी, नाना प्रकार के मत पंथ इस सारे संसार में जीव को वीरान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य को अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक भ्रम में फंस करके और जीवन निकल जाएगा। तो अपने आप को जानना चाहिए, पार के संतों से भेंट करनी चाहिए, उनके पास में जा करके बैठना चाहिए, उपदेश को सुनना चाहिए। समझ में ना आवे तो बार बार पूछना चाहिए, पूछने में कोई घाटा नहीं है। यदि हमारा सुधार होता है तो पूछने में क्या घाटा है? नहीं तो पूरा जन्म भ्रम भूल कल्पना विषय वासना पत्थर और पानी को धोते धोते बीत जाए, उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को त्यागो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।